ओम श्री परमात्मने नमः। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं नित्य प्रति श्रीमद् भागवत रहस्य का पाठ करता हूँ। आज का जो अध्याय है वह हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम स्कंद में ही 15th एपिसोड, और शुरू करते हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम की टीका। मन से मानस दर्शन करने का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, मैं अंदर बैठकर ध्यान धरूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है, और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा का प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु कर्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धि। श्रीमद्भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंश। अंशी से अंश अलग हो गया है, इसलिए वह दुखी। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीवन कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, ममे वांछो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश अंश नर अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है, किसी भी प्रकार के ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करे, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, ब्रजभक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह परीक्षा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2,00,000 रुपए का हिसाब मांगता है तो क्या गृहस्थ डर जाता है? तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया गया है? किए हुए पापों की याद अंतःकाल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उपनिषद में कहा है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे मैं पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए। संत ने जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने डिबिया नीचे उतारी। वह डिबिया तो लोहे की थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिबिया में वह पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों न बनाया? क्या यह पारसमणि असली है या संत मजाक कर रहे हैं? उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की क्यों रह गई और सोने की क्यों ना बनी? तो संत ने उसे बताया
कि वह पारसमणि कुदड़ी में रखी थी, वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बनने पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि, दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी थोड़ा दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना करती साधक के मन में उपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की, बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण यही रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो वह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेशाम अविरोधोन ब्रह्म कर्म समारंभे। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन ना हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक की सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दरिद्र मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामी दो न समाही। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब वह ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे। संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए। हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि मथुरा जैसा कौन सा गाँव है। किसी से पूछा कि यह कौन सा गाँव है। उत्तर मिला कि मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता है, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का विरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में भेज जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी का फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 15वां एपिसोड खत्म होता है। कोई गलती पूछ चुकी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी। जय श्री राम।